हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों सॉलिड स्टेट की। अच्छा, सॉलिड स्टेट यानी किससे मिलके बना होगा? बहुत सारे सॉलिड्स। अच्छा, सॉलिड्स हमने पढ़ रखे हैं क्लास 8, 9, 10th में भी पढ़ रखा है। अच्छा, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज तो सभी को अच्छे से पता होती हैं। सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं? डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट मास होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब मेरे पास एक क्यूब है, उसका मास 1 kg है, मास फिक्स्ड हो गया, उसका एक वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, शेप भी फिक्स्ड है। हाँ, स्क्वायर शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, जो भी शेप का है। तो यानी सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, उस क्या सॉलिड को मैं कंप्रेस कर सकता हूँ? नहीं, सॉलिड्स हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। इसका मतलब जिस चेयर पे मान लेते हैं आप बैठे हो, क्या उस चेयर को आप कंप्रेस कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है, रिजिड है, हार्ड है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर हम लोग देखते हैं उस जो सॉलिड्स के बीच में, क्या मान लेते हैं मेरे पास ये सॉलिड है, क्या इसके बीच में आपको कोई गैप दिख रहा है? नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या है, बहुत शॉर्ट है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर नेग्लिजिबल, उसके बीच में कोई स्पेस है ही नहीं। इस क्यों? क्योंकि जो उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, जो अंदर मॉलिक्यूल्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो हमारे क्या है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम है। उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से कोई स्पेसेस नहीं है। तो ये तो कुछ बात हो गई सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज की। अच्छा, आज हम लोग इस वीडियो में जो मेन डिस्कशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स। किसका होगा? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास पहला आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा आता है एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो दे हैव डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। इसका मतलब मेरे पास जो स्क्वायर है, इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में लगे हुए हैं। उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं एक डेफिनेट पैटर्न में, एक डेफिनेट प्रॉपर शेप में, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है। अब बात करें अगर एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो मेरे पास जो एक स्क्वायर है उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत डिसऑर्डर में, कोई मॉलिक्यूल यहाँ 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 यहाँ, मॉलिक्यूल का कोई पैटर्न नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। अच्छा, एमॉर्फस से ही वर्ड कुछ डिफरेंट आ रहा है। एमॉर्फस का मतलब होता है बच्चों नो फॉर्म। यहाँ पे इसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई भी शेप किसी भी तरह हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, कोई भी चीज़ एक पैटर्न में बनी है, ठीक है, और कोई भी चीज़ एक डिफरेंट पैटर्न, जैसे मेरे पास ये एमॉर्फस सॉलिड है तो ये डिफरेंट पैटर्न में है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये एकदम डिफरेंट पैटर्न में। तो इसका मतलब क्या बच्चों? क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको एक प्रॉपर हीट और स्लो कूल्ड किया गया है, जिसमें एक प्रॉपर उसका शेप आया है। अब उसी की जगह मैंने एमॉर्फस सॉलिड को जेंटली कूल कर दिया, और जेंटली हीट मतलब पहले जेंटली हीट किया फिर तुरंत कूल कर दिया, तो उसका शेप क्या हो गया, थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया। इसीलिए मेरे पास दो बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक एमॉर्फस सॉलिड्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक बार उसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। अब जैसे कुछ एग्जांपल कौन से सॉलिड के साथ परफेक्ट बैठेगा। हाँ, ये सॉलिड नहीं है मुझे पता है यार, लेकिन ये कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब इसका एक डेफिनेट अरेंजमेंट के प्रॉपर फॉर्म में बैठ रहा है। देखो, सारे एनिमल्स जो है प्रॉपर एक फॉर्म में बैठे हुए हैं, प्रॉपर एक लाइन एक सीक्वेंस में बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी इनका ऑर्डर क्या है, डेफिनेट है, ज्योमेट्रिकल शेप है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब अगर इसी की जगह अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो यहाँ पर देखो किसी का भी कोई भी मॉलिक्यूल मतलब सब लोग एकदम जिसको जहाँ जगह मिली वहीं खड़ा हो गया, जिसको जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गया। तो मतलब कोई भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी लाइन फिक्स नहीं है कि कैसे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होना चाहिए कैसे। तो ये एमॉर्फस सॉलिड्स पूरा डिसऑर्डर फॉर्म में हो गया। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग बोल रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इसको हम लोग बोल रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। इतनी बात होगी। चलो, अब एक बार हम इनकी पूरी सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं वन बाय वन, जल्दी से पूरा डिफरेंशिएट बिटवीन करते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। चलो जल्दी से एक बार हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे ही हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, और बात करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या आएगा? पहला आएगा हमारे पास शेप आएगा। शेप में अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होगा? डेफिनेट शेप और डेफिनेट ऑर्डर। इसी की जगह अगर हम बात करें यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड्स में, तो उसमें क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर शेप हो जाएगा। ठीक है।
अब इसके बाद बात करें, अगर हम बात करेंगे हीट ऑफ फ्यूजन की, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब हो जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। अच्छा, यानी हमें एक पर्टिकुलर एक अमाउंट चाहिए कि इतनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इतने फॉर्म में, मतलब मेरे पास मान लेते हैं 1 ग्राम मेरे पास सॉलिड है, तो मुझे 1 डिग्री सेल्सियस हीट चाहिए उसको मेल्ट होने के लिए, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन अब बात करें इसी जगह अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी जो रेंज है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, तो ये लॉन्ग अरेंजमेंट फॉर्म में होते हैं और ये शॉर्ट रेंज में होते हैं। इज दैट क्लियर? इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो देखो एक लाइन में वो चलते जा रहे हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी मॉलिक्यूल्स, उनका जो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। इसी की जगह हम बात करें किसकी, अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो उनमें ए बी 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 फिर ए बी बी, तो इस तरह क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, मतलब उनका जो कोई लॉन्ग रेंज नहीं है, पहले ए बी चल रहा था फिर टूट गया, फिर बी 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 फिर टूट गया, फिर ए चल रहा है, तो इनका क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या थे, लॉन्ग मतलब लॉन्ग रेंज में थे, और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या हैं, शॉर्ट रेंज में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हम लोग की 3 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कौन सी, मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होगा, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, और हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होगा, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब इनके पास एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर इस पॉइंट पे ही वो मेल्ट हो रहा है। इसी की जगह बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो उसकी रेंज वेरी कर रही है, इतने से इतने पे मेल्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे इनका शार्प है और इसका शार्प नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स की, एग्जांपल किसके, हमारे बात कर रहे हैं जैसे अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगी, बहुत सारे प्लास्टिक्स हो जाएंगे, रबड़ हो जाएगी, तो ये सब हमारे किस, सेलोफीन हो गया, पीवीसी हो गया, तो ये सब हमारे किसके एग्जांपल है, अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल है। अब अगर हम लोग बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हमारे एग्जांपल क्या होंगे, सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज होगा। अच्छा, अब हमारे पास एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी में यहाँ पे हमारे पास आता है आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक। देखो ट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी में यहाँ पे हमारे पास आता है आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक। देखो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास रेड बॉल है वो एक अलग प्रॉपर्टी शो कर रही है, फिर हमारे पास क्या है, ब्लू रेड बॉल जो है वो अलग प्रॉपर्टी शो कर रही है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग को डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल रही है। लेकिन इसी की जगह अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं, भाई वहाँ का सभी जगह ऑर्डर क्या है, पैटर्न क्या है, सभी जगह डिफरेंट है, मतलब सभी जगह डिसऑर्डर। तुम इधर जा रहा हो मुझे डिसऑर्डर मिल रहा है, इधर जा रहा हूँ मुझे डिसऑर्डर मिल रहा है, तो यानी मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ मुझे डिसऑर्डर ही मिल रहा है। इसका मतलब प्रॉपर्टीज क्या मिल रही है, मुझे सेम मिल रही है। इसीलिए हमारे पास जो आइसोट्रॉपिक होता है वो हमारा होता है किसमें, अमॉर्फस सॉलिड, और जो एनाइसोट्रॉपी होता है वो हमारा किसमें होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर एक और हम बात करें इनके सॉलिड्स की, तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं ट्रू सॉलिड्स, मतलब सच्चे सॉलिड्स, सही सॉलिड्स। अगर इसी की जगह हम बात करें किसमें, अमॉर्फस सॉलिड्स में, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं सीडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इसका मतलब सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, तो फॉल्स सॉलिड्स। इतनी बात यहाँ तक आप लोग पूरी क्लियर हो गई। ये था हमारा पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अब आप लोग को इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।